मैं सीके शर्मा आज आपके लिए लाया हूं राजस्थान का सबसे क्लासिफाइड टॉपिक राजस्थान बजट 2026-27। जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान बजट 2026-27 11 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर और हमारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी ने पेश किया। दिया कुमारी जी ने पेश करते हुए सबसे पहले व्यंग्यात्मक रूप में अपने जो अपोजिशन पार्टी है उसके लिए दो शब्द कहे, तो वो कुछ इस तरीके से थे कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे दिखा भी देंगे, इन हालतों में आता है दरिया करना पार हमें। ये व्यंग्यात्मक रूप से उन्होंने अपनी अपोजिशन पार्टी के लिए वक्तव्य कहे और फिर अपना बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए इन पंक्तियों के साथ बजट की शुरुआत की कि रहा में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। तो इस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती दिया कुमारी जी ने बजट शुरू किया, राजस्थान बजट। तो देखते हैं राजस्थान के लोगों को इस बजट में क्या क्या सौगातें मिली और राजस्थान का बजट राजस्थान की जनता की भलाई के लिए कितना क्या योजनाएं दी है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें कि बजट का जो आकार है, मतलब एक्सपेंडिचर है, राजस्थान बजट एक्सपेंडिचर लगभग 6,10,956 करोड़ का रहा। 6,10,956 करोड़ का क्या रहा बजट का, वह एक्सपेंडिचर है राजस्थान बजट का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितना एक्सपेंडिचर है। 6,10,956 करोड़ रुपए का क्या होने वाला है, एक्सपेंडिचर होने वाला है। ये राजस्थान की जनता के लिए राजस्थान की सरकार इतने करोड़ रुपए जो है देने वाली है। अब देखिएगा कि इसमें वापस कितना आ जाएगा, कि इनका राजस्व प्राप्तियां कितनी है, वापस कितना आ जाएगा कि 6,10,956 करोड़ रुपए का जो एक्सपेंडिचर है उसमें से 3,25,740 करोड़ 14 लाख रुपए जो है वापस आ जाएंगे। लगभग 50% पैसा जो है वो प्राप्तियों में आ जाएगा, राजस्व प्राप्तियां हो जाएंगी, उनकी रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएंगी। और जो व्यय है वो क्या है कि 3,50,54,7 लाख, ठीक है, 3,50,054 करोड़ 7 लाख रुपए का क्या हो जाएगा, उनका एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये रेवेन्यू रिसिप्ट है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कितने का रिसिप्ट हो जाएंगे, 3,25 की रिसिप्ट हो जाएंगी और 3,50 की क्या हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। और टोटल एक्सपेंडिचर 6,10,956 करोड़ रुपए का रहने वाला है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। अब इसमें देखिएगा कि बजट डिफिसिट कितना रहने वाला है, कि बजट डिफिसिट जीडीपी का 3.69% रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बजट डिफिसिट कितना रहने वाला है, 3.69% रहने वाला है, जो कि जीडीपी का है। इसमें बात करें कि रेवेन्यू डिफिसिट कितना के रहने वाला है, राजस्व घाटा कितने का रहने वाला है, 24,313 करोड़ 93 लाख रुपए का डिफिसिट रहने वाला है, रेवेन्यू डिफिसिट रहने वाला है 24,313 करोड़ 93 लाख रुपए का। और जबकि रेवेन्यू डिफिसिट कितना रहने वाला है, रेवेन्यू डिफिसिट रहने वाला है 79,492 करोड़ 52 लाख रुपए का क्या रहने वाला है, फिजिकल डिफिसिट रहने वाला है। ये रेवेन्यू डिफिसिट है और ये फिजिकल डिफिसिट है, इतने का घाटा होने वाला है। अगर इसको परसेंटेज में करेंगे तो ये जीडीपी का, राजस्थान की जीडीपी का 3.69% रहने वाला है। अच्छे से याद रखना, क्लियर, आपको एक्सपेंडिचर पता चल गया, आपको डिफिसिट पता चल गया। अब देखिएगा आगे कि 2026-27 में राजस्थान की जो जीडीपी है वो कितनी है, 21,5200 करोड़ रुपए, 21,5200 करोड़ रुपए की राजस्थान की क्या है, रेवेन्यू है, मतलब जीडीपी है। राजस्थान की जीडीपी 21,5200 करोड़ रुपए 2026-27 में रहने वाली है, क्लियर। अब देखिएगा कि विकसित राजस्थान 2047 में पहले भी पढ़ा चुका हूं, उसकी कार्य योजना के हमने 10 क्या बनाए हैं, पिलर बनाए हैं। पहले भी मैं विजन 2047 आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। अब देखो इसका फर्स्ट पिलर क्या है, तो फर्स्ट पिलर इन्होंने
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है, अवसंरचना के लिए दिया है कि राजस्थान में ये क्या बनाने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाले हैं। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को ये किस प्रकार से मजबूत करने वाले हैं कि क्या इन्होंने सड़क के लिए क्या है कि इसमें देखो स्टेट हाईवे, आरओबी, आरयूएच, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड का ये क्या करने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं। इनमें क्षतिग्रस्त जो सड़कें हैं उनके लिए 1400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्होंने दिया है। कितने का? 1400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिया है जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं। ठीक है, टोटल रेवेन्यू अवसंरचना के लिए दिया है 1800 करोड़ रुपए इन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं ये सड़कों के लिए, स्टेट हाईवे के लिए, इन सब के लिए 1800 करोड़ रुपए का ये क्या करने वाले हैं, रेवेन्यू इन्होंने दिया है, जिसमें से जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनको 1400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिया है। ठीक है, अब देखो मिसिंग लिंक सड़कें उनके लिए 600 करोड़ रुपए का क्या दिया है, रेवेन्यू दिया है। अब आगामी परियोजनाओं के लिए और कौन कौन से पायलट प्रोजेक्ट इनके आने वाले हैं कि देखिएगा कि 250 अटल प्रगति पथ बनाने वाले हैं। नई सड़क का नाम दिया है कि 250 अटल प्रगति पथ हैं जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिया गया है। ठीक है, मानसून बाद मरम्मत, जो मानसून के बाद सड़कें गड्ढे हो जाते हैं, टूट फूट जाती हैं, तो उनके लिए जो रेवेन्यू भी कितने करोड़ रुपए का दिया है, 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है कि उनके लिए भी इन्होंने दिया है। औद्योगिक क्षेत्र, लॉजिस्टिक पार्क, मार्ग, पहुंच मार्ग तक, मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनके लिए जो इन्होंने दिया है, उनकी रोडों के लिए 400 करोड़ रुपए दिया है, और आरओबी और आरयूएचएस के लिए 920 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू इन्होंने सड़कों के लिए दिया है। ठीक है, तो ये सारा रेवेन्यू इन्होंने दिया है। अटल प्रगति पत्र 500, मानसून के बाद 500, फिर 400 और फिर 920 करोड़ रुपए का इन्होंने दिया है। अब देखो इसमें क्या है कि 1000 किमी की सड़कें स्टेट राजमार्ग एसएच बनाए जाएंगे 1000 किलोमीटर की, और 2000 किलोमीटर की सड़कें मुख्य जिला मार्ग बनाई जाएंगी। इस बजट में जो एसएच का निर्माण है राजस्थान में वो 1000 किलोमीटर का होगा, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो सड़कें हैं उनका 2000 किलोमीटर का क्या बनेगा, सड़कें अलॉट की गई हैं बजट 2026-27 के अंदर। ठीक है, अब देखो बात करें कि हाईवेज जो है स्टेट हाईवे 500 किलोमीटर की लागत आएगी, लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है, 1000 किलोमीटर के बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें 2700 करोड़ की ज्यादा से लागत की 500 किलोमीटर के स्टेट हाईवे में बने आने वाली है। अब देखो स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ये लेकर के आएंगे। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कैसे कि भाई जो एआई के कैमरे हैं 2000 कैमरे लगाए जाएंगे जिनमें 100 करोड़ की क्या आने वाली है, लागत, यानी कि सड़कों पर कितने कैमरे, 2000 कैमरे ये इंस्टॉल करेंगे, और 2000 कैमरों में लगभग कितने की लागत आने वाली है, 100 करोड़ रुपए की क्या है, लागत आने वाली है। ये जो कैमरे हैं ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS के तहत लगाए जाएंगे। इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। आपने रोडों के कैमरों की क्वालिटी तो चेक कर ही ली है। ठीक है, कई देखे होंगे कैसी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी जो है कि वो आती है। और देखिएगा, और देखो इसमें क्या होने वाला है कि नेक्स्ट है कि पेयजल, हर घर जल हर घर कल, ये एक इन्होंने लोगो दिया है कि हर घर जल और हर घर कल। इस परियोजना के लिए देखो क्या किया है कि मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी के लिए है, ये शहरी के लिए है। इसमें 5000 करोड़ रुपए से ये अमृत 2.0 योजना लेकर के आएंगे जिसमें 3 लाख पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में 3 लाख पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। और इसमें बीसलपुर के लिए, बीसलपुर जल आपूर्ति सुधार के लिए 650 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बीसलपुर सुधार के लिए 650 करोड़ रुपए हैं। और मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी के लिए 5000 करोड़ रुपए हैं जिसमें 3 लाख शहरों में नए क्या दिए जाएंगे, पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ग्रामीणों को राहत देते हुए इन्होंने क्या है कि 600 ट्यूबवेल प्लस 1200 हैंडपंप प्रस्तावित किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जल उपलब्ध कराने के लिए कितने, 600 ट्यूबवेल और 1200 हैंडपंप क्या है इन्होंने अलॉट करे हैं। और संस्थागत विकास के लिए जल प्रबंधन शहरी के लिए 10 करोड़ रुपए हैं जयपुर के लिए। और ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी पायलट
के आधार पर 10 करोड़ रुपए जयपुर के लिए इन्होंने दिए हैं पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर। तो पता चला कितने कनेक्शन शहरों में और कितने कनेक्शन जो है कि गांव में ये लोग उपलब्ध करवाने वाले हैं बजट 2026-27 में। अब देखो लॉजिस्टिक एवं उद्योग पहल कि स्थानीय कला से वैश्विक व्यापार तक, यानी कि हमारा जो स्थानीय लोकल जो आर्ट है उसको हम कहां पहुंचाने वाले हैं, ग्लोबल पहुंचाने वाले हैं। अब उस ग्लोबल पहचान पहुंचाने के लिए माटी कलाकार राजस्थान हैं। इनलैंड कंटेनर डिपॉजिट और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की स्थापना दुनिया में ग्लोबली जेम जो है कि वो मिल सकेगी। नेक्स्ट है मानव संसाधन सशक्तिकरण अवसर एवं पारदर्शिता। क्या है कि देखो ये नवीनतम ढांचा उपलब्ध करवाएंगे। सबसे पहले उसमें क्या है कि युवा नीति, कौशल नीति, रोजगार हेतु नीति लाई जाएगी कि युवाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इसका बजट है 4 लाख भर्ती का लक्ष्य है भाई, बहुत बम्पर भर्तियां हैं। सरकारी 1 लाख प्लस निजी 2 लाख। ठीक है, वर्तमान स्थिति प्रक्रियाधीन है, 1.83 लाख पद हैं, परीक्षा कैलेंडर 1 लाख पद है। क्लियर, पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया है। अब देखो इसमें क्या है कि राजस्थान सरकार ने बड़ी घोषणा युवाओं को की है कि बजट 2026-27 में 4 लाख भर्तियों का प्रावधान है टोटल। इसमें सबसे पहले युवाओं को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा जिसमें 1 लाख तो गवर्नमेंट जॉब का प्रावधान है, जबकि बची कुची जो है वो निजी क्षेत्र में भर्तियां दी जाएंगी युवाओं को स्किल डेवलप करने के लिए। इनकी प्रक्रिया विचाराधीन है और कैलेंडर वर्ष, इसी कैलेंडर वर्ष में ये भर्तियां क्या करवाई जाएंगी, उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए जो बजट रखा गया है, जो बजट है वो भर्तियों का कितना है, 4 लाख भर्तियों का इसमें बजट रखा गया है। तो युवाओं के लिए शानदार मौका है 2026 रोजगार के लिए। नेक्स्ट है युवा रोजगार योजना है स्वरोजगार से संबल तक। स्वरोजगार से संबल तक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखनी है, स्वरोजगार से संबल तक। तो इसमें देखो 1000 करोड़ का इसमें बजट रखा गया है, 1000 करोड़ का स्वरोजगार से संबल तक का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सम्मान में 1 लाख युवाओं को ऋण दिया जाएगा, 10 लाख तक का ऋण होगा और 100% क्या होगा, ये ब्याज अनुदान, ब्याज मुक्त होगा। ठीक है, ये विब्रेंट स्टार्टअप प्रोग्राम है और राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी RSTA की स्थापना इसमें की जाएगी। तो देखो युवाओं के लिए राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है कि युवाओं को 10 लाख रुपए का स्वरोजगार हेतु बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और ये स्टार्टअप योजना के तहत है। आप इसमें फॉर्म ई मित्र के माध्यम से भर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है, इसमें 1 लाख युवाओं को क्या दिया जाएगा, ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा कि छात्र विकास कार्यक्रम शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्र बनाए जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई 150 कॉलेजों में स्थापित की जाएंगी, 25,000 छात्राएं इसमें लाभान्वित होंगी। इसमें क्या है कि आत्मरक्षा और सशक्तिकरण के गुण सिखाए जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई केंद्र बनाए जाएंगे 150 कॉलेजेस के अंदर। इसमें 25,000 जो छात्राएं हैं उनको प्रॉफिट मिलेगा और इसमें सशक्तिकरण और आत्मरक्षा के गुर जो है कि सिखाए जाएंगे। और ड्रीम प्रोग्राम के तहत कैरियर प्लस डिजिटल मॉनिटरिंग कोर्स चलाए जाएंगे जिसमें 50,000 विद्यार्थी प्रॉफिटेबल होंगे और इसमें डिजिटल एआई और डिजिटल जो है कंप्यूटर शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार ने छात्र विकास कार्यक्रम चलाया है, इसमें 150 कॉलेजों के अंदर रानी लक्ष्मीबाई केंद्र बनाए जाएंगे जिसमें हमारी विद्यार्थी जो लड़कियां हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी आत्मरक्षा और सशक्तिकरण के लिए। और वहीं जो है कि डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे जिसमें 50,000 विद्यार्थी जो हैं क्या होंगे, लाभान्वित होंगे और इनको कंप्यूटर शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिएगा नेक्स्ट सामाजिक पहल है नशा मुक्त और तकनीक के रूप में सक्षम समाज। समाज को नशा क्या है लक्ष्य रखा गया है, राज
तो राज्य सवेरा से संबंधित है, नशा मुक्ति से संबंधित है। नशा मुक्ति राजस्थान अभियान जो है कि चलाया हर जिले में स्किल डेवलपमेंट दिए, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर जिले में इंस्टीट्यूट भी चलाई जाएगी। ये तो हो गया किसके लिए, टेक्निकल के लिए को, और राज्य सवेरा किसके लिए हो गया, नशा मुक्ति अभियान के लिए हो गया कि राजस्थान और सुरक्षित भविष्य है। अब इसमें क्या है कि राजस्थान वाटर पॉलिसी में इंडस्ट्रियल और पेयजल दोनों को रखा गया है, दोनों पर चिंता व्यक्त की है कि वह राजस्थान का जो जल है वो इंडस्ट्री और पेयजल के लिए से क्या होना चाहिए, खर्च होना चाहिए। ऊर्जा के लिए हरित राजस्थान रोशन राजस्थान नई चलाई, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाए कि हरित राजस्थान रोशन राजस्थान का संबंध किससे है, तो किससे है, ऊर्जा क्षेत्र। सोलर पार्क के लिए 4830 मेगावाट का प्रोजेक्ट रखा गया है, 4830 मेगावाट का प्रोजेक्ट रखा गया है सोलर के लिए। इसकी स्थापना बीकानेर प्लस जैसलमेर में की जाएगी। ये जॉइंट मॉडल है, पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा, जॉइंट वेंचर है। जैसलमेर और बीकानेर में 4830 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। जीएसएस निर्माण क्षमता है 220 केवी के 6, 13 और 33 केवी के 110 जीएसएस निर्माण करवाए जाएंगे। दोबारा देख लो कि ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने नई योजना चलाई, हरित राजस्थान रोशन राजस्थान। इसके तहत जो है कि 4830 मेगावाट के सोलर प्लांट इंस्टॉल किए जाएंगे जैसलमेर और बीकानेर में। जीएसएस का निर्माण किया जाएगा जिसमें 33 केवी के जीएसएस 110 हैं और 132 केवी के 13 हैं और 220 केवी के जो है 6 जीएसएस का निर्माण इस क्षेत्र में करवाया जाएगा। तो सोलर क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान मजबूत रहे, प्रथम स्थान पर है, उसके लिए इस बजट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट, नागरिकों की सुविधा, आधुनिक शहर गौरवशाली संस्कृति। प्रोजेक्ट का नाम है आधुनिक शहर गौरवशाली संस्कृति। इसमें नगरीय निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। राज सेतु फंड शहरी विकास के लिए बनाया जाएगा, राज सेतु फंड बनाया जाएगा जो कि शहरी विकास के लिए है। पंचगौरव योजना के लिए 150 करोड़ रुपए है। पंचगौरव में टूरिज्म पर ध्यान दिया जाएगा, कल्चर पर ध्यान दिया जाएगा और ब्रांडिंग दिया विकास प्लग एंड प्ले फैसिलिटी 2047 का राजस्थान का विजन है और इसमें लैंड एग्रीमेंट मॉडल होगा, मतलब बाहर की कंपनियों को यहां सहूलियत दी जाएगी, पीपीपी मॉडल पर काम होगा, मतलब इसमें आवासीय औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे जिसमें कि बाहर वो फर्स्ट डे से अपना कर दे, चालू कर दे। ठीक है, सभी संभाग मुख्यालयों पर होगा। इसका 350 करोड़ रुपए। इसमें इमीडिएट अलॉटमेंट है, मतलब अगर बाहर की कोई कंपनी आती है तो उनको पूरा आवासीय इंडस्ट्रियल एरिया क्या करवाया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें आकर के वो रहना स्टार्ट कर दे, फर्स्ट डे से अपनी प्रोडक्टिविटी को चालू कर दे। इस मॉडल पर आप देखिएगा नेक्स्ट है सशक्त राजस्थान विकास और विकास की प्रमुख स्तंभ दृष्टि में आर्थिक सुदृढ़ीकरण होगा, मानव संसाधन होगा, सामाजिक सुरक्षा होगा। इसमें लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बनाया जाएगा, नारी शक्ति और वंचितों के उत्थान के लिए सरकारी भर्तियां और निकाली जाएंगी। लॉजिस्टिक हब के लिए मैं बता ही चुका था। राजस्थान में क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, विकास किए जाने हेतु इनलैंड कंटेनर डिपॉजिट और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की स्थापना की जाएगी, गति देना और व्यापार को सुगम बनाना। भाई लॉजिस्टिक उद्देश्य क्या है कि उद्योग को क्या देना, गति देना और व्यापार क्या बनाना।
सुगम बनाना। तो इस तरह से जो है लॉजिस्टिक हब के रूप में राजस्थान को एक मॉडल के रूप में राजस्थान भारत में पेश किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट आपको बताया, सड़कों को ये बेहतर बनाने का विचार कर रहे हैं। स्थानीय कला और वैश्विक पहचान के लिए मैं आपको बताऊंगा कि माटी कला उत्थान 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल दिए जाएंगे इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा तकनीकी। चौथा स्तंभ क्या है कि देखो, चौथा स्तंभ क्या है इसमें, शिक्षा मेधावी जो 10वीं क्लास और जो टैलेंटेड युवा हैं उनको टैबलेट लैपटॉप वाउचर द्वारा 20,000 सहायता दी जाएगी। टैबलेट और लैपटॉप के लिए 20,000 रुपए की क्या दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। बालिका शिक्षा, 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल हेतु ई वाउचर दिए जाएंगे। निःशुल्क यूनिफॉर्म 1 से 8 तक 40 लाख विद्यार्थियों को डीबीटी 250 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। तो शिक्षा और तकनीक में राजस्थान सरकार ने 26-27 के बजट में 8वीं 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनको 20,000 रुपए के ई वाउचर, लैपटॉप और विद्यार्थी हैं जो छात्राएं हैं उनके लिए साइकिल्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। और यूनिफॉर्म के लिए राजस्थान सरकार खर्च करेगी। 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए फ्री यूनिफॉर्म की व्यवस्था राजस्थान सरकार द्वारा की जाएगी। आगे देखिएगा आधुनिक विद्यालय नींव। और देखो क्या है कि आधुनिक विद्यालय का निर्माण फैसिलिटी नहीं है या फिर सेपरेट टॉयलेट नहीं है, ये तो उनको वहां टॉयलेट की फैसिलिटी जो है के लिए 2500 प्लस विद्यालयों में मरम्मत के लिए 550 करोड़ रुपए दिए गए। विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रमोट करना 1000 करोड़ रुपए फैसिलिटी दी गई है। 2500 प्लस विद्यालयों में मरम्मत के लिए 550 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन सी स्कीम के तहत विद्यालय दिए गए हैं। क्लियर? इसमें नेक्स्ट देखिएगा कि भविष्य की कक्षा एआई और नवाचार। भविष्य की कक्षा इंपॉर्टेंट है योजना। भविष्य की कक्षा मतलब एआई और नवाचार, एआई एंड इनोवेशन, यानी कि राजस्थान सरकार ने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा इस बार फोकस किया है। तो देखो इसमें क्या है, राज पहल कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाए राज पहल कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो राज कार्यक्रम का संबंध किससे है, एआई एंड इनोवेशन से है विद्यालयों में। इसमें प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील पोर्टेबल एसेस ऑफ होलिस्टिक एंड असिस्टेंट लर्निंग, एक पैलेस ऑन स्कूल्स चलाया जाएगा। ठीक है, पैलेस ऑन स्कूल, सॉरी स्कूल ऑन व्हील्स। ठीक है, स्कूल ऑन व्हील्स मतलब स्कूल की सारी फैसिलिटी पहिए, मतलब एक वैन टाइप में स्कूल का निर्माण करवाया जाएगा जो पहियों पर होगा, जहां वो चल करके। ठीक है, स्मार्ट लर्निंग 1000 विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनल लर्निंग लैब की स्थापना की जाएगी। तो 1000 स्कूलों में एआई लैब और स्कूल ऑन व्हील्स की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। इसके लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी नई योजना चलाई है, राज पहल प्रोग्राम। राज पहल प्रोग्राम का संबंध एआई एंड इनोवेशन इन एजुकेशन। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा खेलो राजस्थान ऊर्जा और उत्साह। खेलो राजस्थान का, और इसमें 50 करोड़ रुपए का क्या होगा, इन्वेस्ट होगा। तो राजस्थान सरकार ने खेलो राजस्थान का आयोजन पंचायत, ब्लॉक और जिला और राज्य स्तर पर किया है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का जो फंड है वो राजस्थान सरकार देने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा राज्य सुरक्षा और ममता, हर जीवन अनमोल। हर जीवन अनमोल, तो देखो एक्सीडेंटल के लिए कौन सी स्कीम राजस्थान सरकार ने चलाई है, इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें है राज सुरक्षा एक्सीडेंटल के लिए, दुर्घटना, प्रसूति
और हार्ट अटैक से तुरंत उपचार, मतलब ऐसी अगर कोई इमरजेंसी आ जाए कि किसी का डिलीवरी होनी है या किसी दुर्घटना हो गई है या फिर हार्ट अटैक संबंधी हो गई, तो उसके लिए कौन सी है, राज्य सुरक्षा स्कीम जो है कि चलाई है, जिससे जल्दी से जल्दी उसको मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जा सके। राजममता अवसाद और आत्महत्या रोकथाम, जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल्स बनाई जाएंगी। तो देखो राजस्थान सरकार ने आज की नई परिस्थितियों को देखते हुए हर जीवन अनमोल के तहत दो स्कीम चलाई गई। एक राजममता में ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गए, पीड़ित हो गए, स्ट्रेस में हैं, तो उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक मेंटल हेल्थ केयर सेल्स बनाई जाएगी, जो उनकी काउंसलिंग करेगी, जो उनकी समस्या का निवारण करेगी, मोटिवेट करेगी। जबकि राज्य सुरक्षा एक्सीडेंटल या गर्भवती महिलाओं के लिए, हार्ट अटैक से अगर कोई पीड़ित है उसको तुरंत मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जा सके, उसके लिए राज्य सुरक्षा स्कीम जो है राजस्थान सरकार ने चलाई है। बहुत अच्छा इनोवेशन राजस्थान सरकार का है आम जनता के लिए। नेक्स्ट देखिएगा कि सुदृढ़ चिकित्सा ढांचा, सेवा और समर्पण। इसमें देखो क्या है कि जेके लोन जयपुर में 500 बेड का आईपीडी टावर 75 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है भैया, ठीक है। 500 बेड का है जेके लोन में, ठीक है। और देखो क्या है कि विश्राम गृह 6 प्रमुख चिकित्सा महाविद्यालयों में अत्याधुनिक सेवाएं सुविधाएं दी जाएंगी, उनके लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 500 अतिरिक्त ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर खोले जाएंगे, 500 मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे। इसमें सम्मान में क्या है, मोक्ष वाहिनी योजना, निःशुल्क सब वाहन की व्यवस्था जो है राजस्थान सरकार करवाएगी, क्लियर। तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं 6 फेमस, उनमें अत्याधुनिक लैब उपलब्ध करवाई जाएंगे, उनके लिए 500 करोड़ रुपए हैं। और क्या नाम है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र खोले जाएंगे, 500 अतिरिक्त ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र भी खोले जाएंगे, ठीक है। और जेके लोन में नया 500 बेड का एक बिल्डिंग तैयार करवाई जाएगी, एक आईपीडी टावर तैयार करवाया जाएगा। रोजगार के अवसर और पारदर्शी चयन प्रक्रिया, 1 लाख भर्तियां पूर्ण है, इसमें 1.43 लाख जो है वो विचाराधीन है। 1 लाख परीक्षा का कैलेंडर जारी कर रखा है राजस्थान सरकार ने, और लक्ष्य 4 लाख भर्तियों का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। पारदर्शिता हेतु राजस्थान सरकार टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तर्ज पर आधुनिक सुविधा और आधुनिक शुभदूत और सुरक्षित परिवेश है कि देखो राजस्थान सरकार ने भर्ती है, 1 लाख भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर राजस्थान सरकार ने जारी कर रखा है, और राजस्थान सरकार का टारगेट है कि 4 लाख भर्तियां क्या करवाना है, है। और जल्दी जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो भी जेल के अंदर देखिएगा कि युवा रोजगार और युवा रोजगार 1 लाख युवाओं को 10 लाख का ऋण दिया जाएगा, 30 करोड़ रुपए से टेक्नो हब बनाए जाएंगे, ठीक है। स्टार्टअप तहत बनाए जाएंगे, मैं आपको बता स्टार्टअप योजना के, ठीक है। कौशल विकास मार्गदर्शन के लिए इंस्टीट्यूट राज सबीरा में नशा, 5वां स्तंभ, 5वीं शक्ति, 5वां स्तंभ में
घर बनाए जाएंगे। अमृत देखो 3 श्वेत क्रांति 5 संबल योजना के लिए क्या होने है लाभ दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत पर यहाँ फोकस किया गया है। अलवर पर फोकस किया है। अलवर में नया अलवर में नया मिल्क बनाया जाएगा। इसकी क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन की है और ग्रामीण विस्तार में 4 करोड़ जाए। तो देखो दुग्ध प्रसंस्करण और संकलन ढांचा विकास में अलवर पर क्या विस्तार और मूल्य किया जाएगा। एनसीआर में पार्लर्स का क्या किया जाएगा। 1000 पशुपालन तो क्या किया जाएगा। पोल्ट्री फीड जो है पशुपालकों इसके लिए बताई जाएगी। नेक्स्ट है हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता। हरियाणा और राजस्थान मिशन के तहत जिला मुख्यालय स्तर पर उन्नत नमो और पंचायत स्तर पर नमोवन स्तर पर नमो वर्ष आगामी वर्ष के ठीक है। शहरी ऑक्सीजन और इको पार्क्स मॉडल उद्यान 16 जिलों में 32 करोड़ रुपए की लागत मॉडल उद्यान ऑक्सीजन के लिए। विशिष्ट पार्क बायोलॉजिकल पार्क चित्तौड़गढ़ 30 करोड़ रुपए किए गए हैं। इको पार्क बनेड़ा में बनेगा। भीलवाड़ा नेचर पार्क टॉक में बनेगा। दोबारा देखो विशिष्ट पार्क कुंभा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा और वहीं इको पार्क कहाँ बनेगा जाएगा ठीक है। और जयपुर अजमेर सहित 16 जिलों में बजट 2 करोड़ रुपए का क्या है करोड़ रुपए
जो है लेकर के आई है। शहरों में घुस जाते हैं, ग्रामीण बस्तियों में अटैक कर देते हैं। बचाव 291 वाइल्ड लाइफ एम्बुलेंस, 291 वाइल्ड लाइफ एम्बुलेंस 25 करोड़ रुपए हैं। रतपुर, सांभर और मीठड़ी कुचाबड़ में, ठीक है। और क्षतिपूर्ति के लिए 1000 हेक्टेयर वन भूमि भी दी, ठीक है। वन जीव चिकित्सा एवं बचाव के लिए सेंटर्स 290 वाइल्ड लाइफ एम्बुलेंस दी के लिए अलवर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी में वन्यजीव उपचार केंद्र खोले और पक्षियों के लिए सांभर और मीठड़ी कुचाबड़ में क्या किए जाएंगे, खोले जाएंगे। जल सुरक्षा तीसरा होने वाला है। इसमें 5000 गांवों में कार्य है और 1.10 लाख जल संचयन ढांचे तैयार किए जाएंगे, पाउंड बनाए जाएंगे 1.10 लाख। और इसमें क्या है कि 5000 में इसका कार्य प्रारंभ लागत होने तैयार किया जाएगा, फिर उसको जल संचयन किया जाएगा। में 1,10,10,000 जो है कि ठीक है। एक्सीलेंस फॉर नेचर कॉम्प्रेस्ड एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम जोधपुर में, एयर क्वालिटी जो वार्निंग है वो जोधपुर में, और बायोगैस प्लांट जयपुर जोधपुर में, और एक्सेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी जोबनेर जयपुर में बनाई जाएगी। प्रमुख वित्तीय आकलन एक नजर में आप देखो, जल स्वावलन के लिए 2500 करोड़ रुपए, पृथ्वी योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए, दुग्ध सब्सिडी के लिए 700 करोड़ रुपए, अलवर प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 200 करोड़ रुपए, सरस विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपए, इको पार्क के लिए 63 करोड़ रुपए। क्लियर? ये अपना क्या है, एक मोटा मोटी बजट का आकलन था, ठीक है। तो ये राजस्थान के मुख्य मुख्य क्या थे बजट के आंकड़े। अगर और कुछ बजट के आंकड़े बचे हैं तो पार्ट बजट ओवरऑल 10-15% फास्ट रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए, जो